मैं मुसलमान के घर में भी रोटी खाऊंगा, जाट हूँ, वाल्मीकि के घर में भी खाऊंगा, चमार के भी घर में जाकर रोटी खा, वो सब हमारे भाई है। जाट हैं आप, तो जाट तो हिंदू में आते ही हैं। नहीं, मना कर दिया था वो हमें बात में। मुसलमानों से हमारे कोई खतरा नहीं। अच्छा, तो लेकिन ये अभी मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारी बिरादरी के मुसलमान बने हुए हैं। अच्छा, और इनको ये दोबारा ही बुद्ध बनेंगे और हम भी बुद्ध बनेंगे। मतलब आप यहाँ पर आकर जो अब देश का जो माहौल चल रहा है, सनातन धर्म के बारे में इतना लोग बोल रहे हैं, आप सीधा सीधा हरियाणा से आकर बोल रहे हैं कि बुद्ध बनेंगे सब। जी हाँ, बुद्ध बनेंगे। युद्ध नहीं चाहिए हमें, बुद्ध चाहिए। मुसलमानों से खतरा नहीं है हमने मंडी से और फंडी से खतरा है। कौन है फंडी, कौन है यहाँ? फंडी जो पाखंड करते हैं इधर उधर पाखंड करते ना, वो फंडी है। इधर मंदिर में भाई यहाँ आके चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ, और हमारे को लूटते और खाते। अभी बताइए ना सारी चीजें अभी। ऐसा ना बताएंगे। लेकिन चुनाव निकल जाएगा जब बता के क्या फायदा होगा? अरे हमारा बेटा है जयंत चौधरी, ठीक है, और वाल्मीकि का घर शादी कर रहा है। किसी मीडिया वाले ने बताया आज तक जयंत का घर वाल्मीकि है। मीडिया वाले तो इजराइल की युद्ध दिखाने। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। आज जो रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली है, वहां सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं, शुरू से हम आपको बता रहे कि देश भर से लोग आए हैं। हमारे साथ जो भी मौजूद हैं, कुछ लोग कश्मीर से हैं तो कुछ लोग हरियाणा से आए हैं। इन लोगों से देश के, क्योंकि हर तरफ से हैं, हर दिशा से लोग आ गए हैं, देश का समीकरण समझने की कोशिश करते हुए जो आज रैली का आयोजन किया गया है, उससे किस तरीके से देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या समझ आ रहा है कि जो मुद्दे चल रहे हैं, जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, उनका भविष्य में क्या असर हो सकता है, देश की जनता इस वक्त किस तरफ देख रही है, कौन सी पार्टी की तरफ देख रही है, इन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। हरियाणा से सर है, इनसे शुरुआत करेंगे। क्या नाम है ताऊ आपका? मेरा नाम खजान सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं रोहतक से। रोहतक से आए हैं। आज यहाँ क्यों आए हैं, क्या देखकर लग रहा है, क्या रैली के बारे में समझ आया है? मैंने अभी पहले तो मैं बना रखा था हिंदू, मेरे समझ में आया, मैंने किताबें पढ़ी, ज्योतिबाई फुले पढ़ा और बाबा साहब पढ़ा, सर छोटू राम पढ़ा। वो पढ़ के मेरे समझ में आया कि भाई सर छोटू राम साइमन कमीशन आया जब बाबा साहब की सपोर्ट में गए थे, तो हमने इनकी संविधान उसके हिसाब से बनाया। उन्हें हमने बाबा साहब को सपोर्ट करनी चाहिए। और मेरा उसी दिन से मान लिया कि मेरा भाईचारा है तो SC/ST है और OBC है। हम 95% हैं और हमारे से जबरदस्ती ने 3% आदमियों ने राजकोष रखे। आपने बोला कि मेरे को बताया गया मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू तो आप हैं ना? नहीं, हिंदू कहाँ है, अभी समझ में आया हमारी तो, हम हिंदू है नहीं। क्या है? तो किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में हिंदू नहीं लिखा हुआ है। 200 साल पहले हिंदू आया है, 200 साल पहले। तो आप क्या हैं फिर? आप क्या हैं फिर? हम बौद्ध। बौद्ध हैं। हाँ। अच्छा। हाँ। तो अभी मतलब आपको ये सारी किताबें पढ़ के ये समझ आ रही है? हाँ, समझ में आया, हम बौद्ध है। शक जाति आई थी बाहर से, शक समझो, पढ़े आपने? हम शक के वंशज हैं और यहाँ का हमारे बुजुर्गों ने बौद्ध धर्म में हम संकलित हो चुके थे। लेकिन इस वक्त जो देश के हालात हैं, सनातन धर्म की बात हो रही है, एक तरफ राम मंदिर की बात हो रही है, हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार ही है, वहाँ पर भी नूह में अभी दंगे हुए हैं, तो क्या चीजें हैं फिर? ये सब झूठा प्रचार है, हमारे को गुमराह किया जा रहा है। हिंदू करके नहीं। मुसलमान, जहाँ आपका दरवाजा बंद हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? हिंदुओं का मंदिर है ना, जो मंदिर दरवाजा बंद कर लेंगे तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मस्जिद की तरफ जाएंगे। मालूम है, ये यहाँ से बाहर से कोई नहीं आया और ना कोई तलवार की नोक पे मुसलमान बनाएगा। हमारे गरीब है, हमारे भाई हैं, उनको जब मंदिर में नहीं जाने दिया तो वो मुसलमान मर क्रिश्चियन में जा, आज भी जा रहे हैं। मेरे को कहा 100 मन जनेऊ फूकता था औरंगजेब, जब ना कोई OBC जनेऊ पहनता है ना SC/ST पहनता है, तो जनेऊ किसके? और वो जो पंडित थे ना, वो उसके दरबार में थे, अपनी बेटियों की शादी करते थे, वो उनके सारे बने रहते, तो उनके जनेऊ कैसे फेंकवा रहे थे मुगल? हमारे को गुमराह कर, जब पढ़ा मैंने ये समझ में, ये तो सारा गपोड़ा है। जजिया टैक्स लगाया मुगलों ने, औरंगजेब ने, तब उनको कहा भाई जजिया टैक्स लगाएगा, तो पंडितों ने कहा हम बाहर से आए हैं, हम हिंदू नहीं है, ये बाकायदे लिखा हुआ है, अगर हम हिंदू नहीं है हमारे ऊपर टैक्स मत लगाओ। और उनके साथ में रहे, रामायण कहाँ लिखी थी? दुबे ने रामायण कहाँ लिखी है? मस्जिद में बैठ के रामायण लिखी है।
उनका तो भाईचारा था मुगलों के साथ में, मुसलमानों के साथ में। आज आप देश को जब देखते हैं, आज जब ये हिंदू मुस्लिम चलता है, सारी चीजें चलती है, तो कैसा लगता है? तुम हिंदू को कहते हो? हमारी जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी हमारे देश की थी, कहाँ थी वो? किसने पकवाई? ये पेंटो ने पकवाई और मोमडनों के द्वारा पकवाई। पटना में जो थी ना, हमारी 7, 8, 10 वो थी तक्षशिला वगैरह यूनिवर्सिटी, सब जड़वा दी, उनके कागज भी जड़वा दिए। और बेटा ऐसा है, 1000 साल पहले ये संस्कृत भी नहीं थी, लैंग्वेज संस्कृत नहीं थी, तो क्या था? हैं? क्या था? पाली, हाँ। पाली भाषा थी। संस्कृति 2000 साल के बाद में आई, हिंदी भी और सब कुछ। तो शास्त्र भी 1000 साल के अंदर ही लिखे गए हैं, उससे पहले तो नहीं लिखे गए। लेकिन जो आज आप यहाँ जिस रैली में आए हैं, संविधान बचाओ रैली है, जो बयान जिस तरीके का आया है, वो आपको पता ही होगा, विवेक देवराय ने जो बयान दिया, उसको किस प्रकार से देख रहे हैं कि इस प्रकार के बयान आ रहे हैं? और अब 2-3 महीने बाद इस रैली करने का क्या उद्देश्य है? बेटा, हमारे आदमी बहुजन समाज के मलाई चाटने के लिए उनकी गुलामी कर रहे हैं, ठीक है? हमारा संविधान खतरे में है। और संविधान खतरे में, एक तरफ हिंदू खतरे में है, इधर संविधान खतरे में। हमने हिंदू का कोई मतलब नहीं है। हमने, हमारा भाई उदित राज ने यह बताया कि भाई संविधान खतरे में, आओ हम आए हैं संविधान। और कोई भी कहेगा हम वही संविधान के लिए लड़ेंगे, ना कि हिंदू के लिए लड़ेंगे। लेकिन बचाने की जरूरत लग रही है आपको? किससे बचाना है संविधान को? संविधान है चोरों से, कौन है? मनुष्य मृत्यु वालों से। अच्छा, जो मनुवादी हैं उनसे बचाना है। जो यहाँ देश में मनुवादी अपना प्रोग्राम फिट करना चाहते हैं, वो हमने उनसे बचाना है। हम मनुवादियों के सपोर्ट में नहीं जाएंगे और हम अपने समाज को पूरे को जगाएंगे, ठीक है? मेरी समझ में आ गई। मैं मुसलमान के घर में भी रोटी खाऊंगा, जाट हूँ, वाल्मीकि के घर में भी खाऊंगा, चमार के भी घर में जाकर रोटी खा, वो सब हमारे भाई हैं। जाट हैं आप? तो जाट तो हिंदू में आते ही हैं। नहीं, मना कर दिया था वहाँ मेवात में, मेवात में मना कर दिया था, क्यों? जाटों की सपोर्ट में ना बजरंग दल आया, ना RSS आई, ना कोई मोदी आया। 13 महीने बैठे रहे हम रोड पे, नहीं आया। फिर यहाँ हमारी बेटियों को पीटा गया जिस दिन उद्घाटन था। उद्घाटन के टाइम में हिंदू लोग कितना जमाते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है उत्थापन करने के लिए, और ये क्या कर रहे थे? बेटियों को पिटवा रहे थे यार, समझ मालूम है ना? तो ये हिंदू कहानी, ये भी नहीं हिंदू हैं, ये भी झूठ बोले हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं कि जाट हिंदू नहीं है? बोल रहा था ना मेवात में, उन बुलाया ना कहा और जाटो, मैं कहा भाई हम सब जाट, हम हिंदू है। साफ साफ नूह में जो हिंसा हुई, क्योंकि आप मेवात की बात छेड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी तो इसी तरीके की चीजें हुई कि मुस्लिम बहुल इलाका है तो इसलिए दंगे हो गए, क्या हिंदू अब अपनी महासभा नहीं निकालेंगे, इस तरीके की चीजें आई थी ना बाहर। ऐसा है, सर छोटू राम को रहबरे सर छोटू राम कहा था मुसलमानों ने, और इन लोगों ने क्या कहा था, यहाँ के मनुवादियों ने, छोटू खा। हम पहले से हमारे साथ में षड्यंत्र हो रहा है, तो उन्हें छोटू खा कहा था। कोई शहर ऐसा है जिसमें 1928 से पहले 6 कॉलेज बढ़ गए हूँ। ये हिंदुस्तान में कोई है ऐसा शहर? कितना बड़ा शहर हो? सर छोटू राम की जानकारी गई है, रोहतक के अंदर 6 कॉलेज बने थे। अगर हमारा समाज पढ़ेगा तो समझेगा ये बेकाई में नहीं आएंगे। और उसने साफ साफ कहा था जाटों को, सारे जाटों को के सारे किसानों को, मंडी से और फंडी से बच जाइयो। अगर मंडी फंडी से बचे रहोगे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़। मुसलमानों से खतरा नहीं है, हमने मंडी से और फंडी से खतरा है। कौन है फंडी? कौन है यहाँ? फंडी जो पाखंड करते हैं इधर उधर पाखंड करते ना, वो फंडी है। किधर मंदिर में भाई यहाँ आके चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ, और हमारे को लूटते खाते, वो फंडी हैं। और जो व्यापारी हैं यहाँ आए थे हमारी जमीन खोसने के लिए, और जब हमने धरना दिए, वो मंडी है, उनसे मुसलमानों से हमारे कोई खतरा नहीं। अच्छा, तो लेकिन अभी मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारी बिरादरी के मुसलमान बने हुए हैं। अच्छा, और इनको ये दोबारा ही बुद्ध बनेंगे और हम भी बुद्ध बनेंगे। मतलब आप यहाँ पर आकर जो अब देश का जो माहौल चल रहा है, सनातन धर्म के बारे में इतना लोग बोल रहे हैं, आप सीधा सीधा हरियाणा से आकर बोल रहे हैं कि बुद्ध बनेंगे सब? जी हाँ, बुद्ध बनेंगे। युद्ध नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। लेकिन आप हरियाणा से आ रहे हैं जहाँ पर 2 बार बीजेपी जीत चुकी है, सेंटर में भी 2 बार जीत चुकी है। 2024 थी, एक हमारा मलाई खानिया था ना, वो उधर चला गया, वो मलाई खाने वाला चला गया, हमने तो हरा दी थी। पर वो ये कह दिया कि भाई ये देवीलाल का रूप है, और मना करे मैंने सबको। मगर ये देवीलाल भी हमारे लिए खतरा है, क्योंकि शरद यादव ने बोला था, बेचारा पलंग में पड़ा था, और ललन सिंह वो ललन टॉपर वाला ना इंटरव्यू ले रहा था, ने बोला मैंने बहुत रोया, मैं चौधरी साहब
जाति जनगणना करवा दे, उसने जाति गणना नहीं करवाई। सबसे बड़ी गलती, अगर उसने प्रधानमंत्री ना जाति गणना होती तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता था। देखिए आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, फिर से जात पात पे आ रहे। पीएम मोदी ने बोल दिया ना कि जातियों में क्यों बट रहे हैं। जात खत्म तभी होगी जनगणना जनगणना होगी। हमारे को मालूम है 4 ही जाति बना रखी हमने, इन्हें कितनी बना रखी 6000, और जाति जनगणना में कितनी जाति आएंगी 4 बस। तो मतलब क्या देख रहे हैं अभी कि आप लोगों ने जो हुआ हरियाणा में दोबारा ऐसे ही हो जाएगा तो फिर? जाति जनगणना में बताओ क्या होगा, जाट जाट नहीं रहेगा, हीर हीर नहीं रहेगा, गुज्जर गुज्जर नहीं रहेगा, पटेल पटेल नहीं रहेगा, सब ओबीसी में आ जाएंगे। अच्छा ओबीसी में आ जाएंगे। हाँ सब ओबीसी। पीएम मोदी भी तो ओबीसी से आते हैं। हैं? पीएम मोदी ऐसा है, वो ओबीसी में नहीं है। और वो जो चाय बेच रहा था, चाय बेच रहा, उसकी किटली भी खोज ली हमने। अच्छा अब देखेंगे चाय कहाँ से बेचेगा। भाई चंद्रशेखर उठा लेंगे उसकी किटली। अब तो पीएम बन गए, अब क्यों चाय बेचेंगे? कौन है? पीएम मोदी। वो तो आज भी क्या है, मैं चाय बेचता था, अब कैसे बेच के दिखाएगा, देखेगी। लेकिन लाल किला से बोला ना दोबारा आएंगे, झंडा फहराएंगे। और कोई कह देगा कि भैया हम चाय बेचेंगे। अब वहाँ हमारा जुगाड़ फिट हो गया है, जाट और जाटों का राजस्थान में। एक पानी की बोतल लिया, खेत में पानी भी पीना चाहिए और चाय भी चाहिए। अच्छा। और बड़ा समझौता कर लिया हमने राजस्थान में जाट और जाटों ने। तो अभी क्या